हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एस के पांडे का हिस्ट्री का जो 8वां चैप्टर है उस 8वां चैप्टर के अंत में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया गया है उन तमाम प्रश्नों को देखने वाले हैं। और चैप्टर का नाम है धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण। ठीक है, तो पहला सवाल है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राम मोहन राय, और ए नंबर ऑप्शन है देवेंद्रनाथ, बी नंबर है राजा राम मोहन राय, उसके बाद सी है केशव चंद्र और डी दयानंद। तो इसका सही आंसर होगा बी यानी कि राम मोहन राय। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा कि रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था। ए रामकृष्ण परमहंस, बी स्वामी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद और डी एनी बेसेंट। तो इसका सही आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। देखिए 12 दिसंबर को बीपीएससी 67वीं का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आप तैयारी को बहुत ही अच्छे तरह से यानी रिवीजन करना अति आवश्यक है। ठीक है, इसलिए एस के पांडे का हिस्ट्री से लगातार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। चैप्टर के लास्ट में जो भी प्रश्न दिया रहता है इससे डायरेक्ट लड़ जाता है, इसलिए हम लोग इसके रिवीजन पर बहुत ध्यान देंगे। ठीक है, इसलिए इसका रिवीजन लगातार हम लोग करते रहेंगे। एक दिन में एक वीडियो देखेंगे तो निश्चित रूप से 10-12 चैप्टर है, आसानी से 12-13 दिन में इसको कवर किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए तीसरा नंबर का सवाल देखते हैं। सती प्रथा निषेध करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी अल्बुकर्क और डी बेंटिक। तो इसका सही आंसर होगा बेंटिक। चौथा नंबर का देखिएगा, किसके प्रयत्नों का फल था कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना? तो ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, बी ढाका के राजा राजवल्लभ, सी राजा राम मोहन राय और डी विष्णु शास्त्री। तो इसका सही आंसर होगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर। 5 नंबर का सवाल देखिएगा, 1843 के इंडिया एक्ट की धारा 5 ने किस बात को अवैध किया था? ए बाल विवाह, बी बाल हत्या, सी सती और डी गुलामी। और छठा नंबर का इसका सही आंसर हो जाएगा डी गुलामी। छठा नंबर का सवाल देखिएगा, निम्न में से कौन मूर्ति पूजा के विरुद्ध उपदेश देते थे? ए दयानंद सरस्वती, बी दादोबा पांडुरंग, सी रमन महर्षि और डी विवेकानंद। तो इसका सही आंसर होगा ए दयानंद सरस्वती। ठीक है, 7 नंबर का सवाल देखिएगा, किसने विधवा गृह की स्थापना की थी? ए ईश्वरचंद्र विद्यासागर, बी डी के कर्वे, सी देवेंद्रनाथ टैगोर और डी वीरेशालिंगम। तो इसका सही आंसर होगा बी डी के कर्वे। विधवा गृह की स्थापना किसने किया था? डी के कर्वे ने किया था। 8 नंबर का देखिएगा, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई? ए अडियार, बी मुंबई और सी न्यूयॉर्क और डी शिकागो। तो इसका सही आंसर होगा सी न्यूयॉर्क। ठीक है, यानी थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? न्यूयॉर्क के अंदर हुई थी। अगला 9 नंबर का सवाल देखिएगा, शुद्धि आंदोलन को किस संगठन का समर्थन प्राप्त था? ए ब्रह्म समाज, बी धर्म सभा, सी आर्य समाज और डी रामकृष्ण मिशन। तो इसका सही आंसर होगा सी आर्य समाज। चलिए अगला सवाल देखते हैं, किसने ब्रह्म समाज को एक समस्त भारतीय आंदोलन बना दिया? ए राजा राम मोहन राय, बी देवेंद्रनाथ टैगोर, सी केशव चंद्र सेन और डी सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा सी केशव चंद्र सेन। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? ए आगा खां, बी अब्दुल लतीफ, सी सैयद अहमद खां और डी सैयद मीर अली। तो इसका सही आंसर होगा अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया? सैयद अहमद खां, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला सवाल देखिए, सती प्रथा का उन्मूलन किया कौन किया? इसका ऑप्शन देखते हैं आगे। इसका ऑप्शन है राम मोहन राय, उसके बाद वारन हेस्टिंग्स, उसके बाद सी वेलाजली, डी लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इसका सही आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किया। 13 नंबर का सवाल देखिएगा, बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त नवयुवकों पर निम्न में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा? ए राम मोहन राय, बी विवियन डेरेजियो, सी केशव चंद्र सेन और डी विलियम कैरे। तो इसका सही आंसर होगा विवियन डेरेजियो। ठीक है, 14 नंबर का सवाल देखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? ए 1893, बी 1894, सी 1897 और डी 1899। तो इसका सही आंसर होगा ए 1893। 15 नंबर का देखिएगा, 1891 के एज ऑफ कंसेंट अधिनियम ने विधवा विवाह को वैध बनाया, उसके बाद विवाह की उम्र को बढ़ाया, धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाया, पिछड़ी जातियों की रक्षा की।
तो इसका सही आंसर होगा बी, विवाह की उम्र को बढ़ाया। राम मोहन राय कौन थे? राजनीतिज्ञ, समाज सुधारक, अर्थशास्त्री, वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर होगा समाज सुधारक। उसके बाद देखिए 17 नंबर, सर सैयद अहमद खां को क्या चाहते थे? तो मुसलमान समाज में कोई परिवर्तन नहीं हो, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाया जाए, सी मुसलमानों के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रबंध किया जाए, और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा सी, मुसलमानों के लिए पाश्चात्य शिक्षा का प्रबंध किया जाए। तो सी नंबर सही है। उसके बाद देखिए 18 नंबर, शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? तो ये भारतीय विवाह व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय साहित्य और भारतीय प्रशासन। तो इसका सही आंसर होगा 18 का ए, भारतीय विवाह व्यवस्था से संबंधित था। अगला सवाल देखिएगा 19 नंबर का कि 19वीं शताब्दी के सभी सामाजिक सुधारकों ने कौन सा काम किया? तो सामाजिक अत्याचार की निंदा की, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए शारदा अधिनियम ने क्या किया? तो विवाह की उम्र को बढ़ा दिया। अगला सवाल देखिएगा 21 नंबर का, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? तो महादेव गोविंद रानडे ने की, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा कौन सा नेता आर्य समाजी था? ए राम मोहन राय, बी तिलक, सी लाला लाजपत राय और गोखले। तो इसका सही आंसर होगा सी, लाला लाजपत राय। ठीक है, 23 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं, नव हिंदूवाद के प्रणेता थे। इसके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राम मोहन राय, विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो इसका सही आंसर होगा विवेकानंद। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 1889 में अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद। उसके बाद देखिए समाज सुधारों से संबंधित बेंटिक का प्रमुख कार्य क्या था? तो सती प्रथा का अंत था। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट आंसर पढ़ते हैं। इससे क्या होगा, हमारा समय का बचत होगा और कम समय में ज्यादा प्रश्न हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिएगा कार्ल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया? तो ठगी प्रथा का उन्मूलन किया। उसके बाद देखिए यंग बंगाल आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो थे। 29 नंबर का सवाल देखिए, सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? राजा राधाकांत देव। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता कौन था? राजा राधाकांत देव। ठीक है, 30 नंबर का सवाल देखिए, अंतरजातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम क्या कहलाता था? ब्रह्म मैरिज एक्ट कहलाता था। ठीक है, ब्रह्म मैरिज एक्ट कहलाता था। उसके बाद देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अडियार में था। सत्य शोधक समाज मंडल की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले निम्न में से किससे संबद्ध थे? तो जाति विरोधी आंदोलन। ये गुलामगिरी पुस्तक के लेखक भी ज्योतिबा फुले हैं। ठीक है, उसके बाद निम्न का सही कालक्रम क्या होगा? तो इसको देखिए हम लोग, 1889 में अहमदिया आंदोलन को प्रारंभ किया था मिर्जा गुलाम अहमद ने। समाज सुधारों से संबंधित बेंटिक का प्रमुख कार्य था सती प्रथा का अंत। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कार्ल स्लीमैन ने किस प्रथा का उन्मूलन किया? ठगी प्रथा का। यंग बंगाल आंदोलन के प्रमुख नेता थे हेनरी विवियन डेरोजियो। सती प्रथा की समाप्ति का विरोध करने वाला भारतीय नेता था राजा राधाकांत देव। उसके बाद अंतर जातीय एवं विधवा पुनर्विवाह से संबंधित 1872 का अधिनियम ब्रह्म मैरिज एक्ट कहलाता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय अडियार में था। सत्य शोधक समाज मंडल की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। ज्योतिबा फुले जाति विरोधी आंदोलन था। उसके बाद देखिएगा सही कालक्रम सजाइए इसमें, तो इसमें क्या हो जाएगा? राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन और विवेकानंद। ठीक है, इसका सीरीज क्या होगा? 3 2 1 4। इसका सीरीज क्या होगा? 3 2 1 4 होगा। उसके बाद भावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य इस्लाम को शुद्ध करना। 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालावारी ने किस लिए संघर्ष किया था? तो कम आयु की हिंदू लड़कियों को संरक्षण देने के लिए। बंगाल में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसने गौ रक्षा समितियां बनाई? तो बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, भारत भारतीयों के लिए आर्य समाज का नारा था। उसके बाद 19वीं शताब्दी में विधवा पुनर्विवाह संघ का तीव्र पक्षधर ईश्वर
चंद विद्यासागर था। 1898 के उपरांत समाज सुधार के प्रति भारत सरकार की नीति इससे अलग रहने की थी। उसके बाद देखिएगा 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना स्वामी शिव दयाल सिंह जी ने किया था। उसके बाद महाराष्ट्र में किसने विडो रीमैरेज एसोसिएशन को चलाया? तो महादेव गोविंद रानडे ने चलाया था। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा बम्बई के अंदर हुई थी। अगला देखिएगा 1906 में बम्बई के प्रथम भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी डी के करवे। वेदों की ओर चलो का नारा दिया था दयानंद सरस्वती, या वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। उसके बाद लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो लाला हंसराज ने किया था। किस समाज सुधारक ने अपना पूरा जीवन विधवा विवाह के प्रति समर्पित कर दिया था? तो इसका सही आंसर होगा ईश्वरचंद विद्यासागर। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया था। उसके बाद देखिए मैडम ब्लाटस्की इसमें कथन है। मैडम ब्लाटस्की ने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। वे सोसाइटी द्वारा हिंदुत्व का पुनरुत्थान चाहती थी, ये कथन है। तो ये बिल्कुल सही है और आर ए की व्याख्या करता है। 19वीं सदी का उत्तरी भारत का हिंदू लूथर कौन था? तो दयानंद सरस्वती। अगला सवाल देखिएगा, निम्न में कौन सा कथन ज्योतिबा फुले के विषय में सही नहीं है? तो उन्होंने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी, ये गलत है। ठीक है, वे सही कौन कौन है? वे अपने में बुद्ध और कबीर के क्रांतिकारी विचारों को समन्वित किए। छुआछूत को उन्होंने हिंदू धर्म पर एक कलंक बताया। उन्होंने दास्ता शीर्षक से एक पुस्तिका लिखी थी, ये सही है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में कौन सा कथन बाल विवाह अधिनियम के विषय में सही नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा इसने बहुविवाह पर रोक नहीं लगाई। अगला सवाल देखिए, बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के पिता थे नवाब अब्दुल लतीफ़ खां। तो अगला सवाल देखिए, निम्न में किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानडे को पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। निम्न में कौन 9 दिन का प्रातः का तारा कहा जाता है? तो राम मोहन राय को 9 दिन का प्रातः का तारा कहा जाता है। महाराष्ट्र में आर्य महिला समाज की स्थापना किसने की थी? तो पंडित रमाबाई ने की थी। अगला देखिए, निम्न मुस्लिम नेताओं में किसने स्वयं को मसीह माऊद एवं भगवान कृष्ण के अवतार होने का दावा किया था? तो गुलाम अहमद कादियानी। इसका सही आंसर क्या होगा? गुलाम अहमद कादियानी। ठीक है, अगला देखिएगा, 19वीं शताब्दी के अंतिम 2 दशकों में बहराम जी मालावाड़ी ने संघर्ष किया था कम आयु की लड़कियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए। अगला सवाल देखिएगा, 1850 में विधवा पुनर्विवाह तथा सभा या विडो रीमैरेज एसोसिएशन की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने किया था। 1891 के सम्मति आयु अधिनियम के प्रति तिलक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका सही आंसर होगा वे पूर्ण रूपेण इसके विरोधी थे। कुमार आसन कहाँ के सामाजिक पुनर्जागरण से संबंध थे? इसका सही आंसर होगा केरल। उसके बाद विश्व धर्म संसद, जिसमें विवेकानंद ने शिकागो में 1893 में भाग लिया था, कौन सी संसद थी? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा प्रथम विश्व धर्म संसद। अगला देखिए, थियोसोफिस्ट किसके सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जागरण की वकालत करते थे? तो सही आंसर होगा हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बौद्ध धर्म। ठीक है, निम्न में कौन रहनुमाई माजदाइन के प्रवर्तक से संबंध थे? तो 1, 2, 3 यानी तीनों। नौरोजी फरदोनजी, दादाभाई नौरोजी, एस बंगाली, ये तीनों थे। ठीक है, 1628 में स्थापित राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज को आध्यात्मिक स्वरूप किसने प्रदान किया? ठीक है, ये 1928 होगा, ये गलत लिखा हुआ है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर उसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा, महाराष्ट्र में निम्न जातीय आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ये ज्योतिबा फुले। इसका सही आंसर क्या होगा? ज्योतिबा फुले होगा। सही क्रम में लिखिए, 2, 1, 3, 4 होगा, यानी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, उसके बाद थियोसॉफिकल सोसाइटी, तब रामकृष्ण मिशन। अगला देखिए, 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना NM जोशी ने किया था। 1911 में सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने किया था? NM जोशी ने किया था।
आंध्र सामाजिक सुधार आंदोलन का नेता कौन था? वीरेशलिंगम। इसका सही आंसर क्या होगा? वीरेशलिंगम। एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर में विश्वास करता हूँ, मैं किसने कहा था? तो नारायण गुरु ने कहा था। ज्योतिबा फुले किससे संबंधित थे? तो जाति विरोधी आंदोलन से संबंधित थे। निम्न में कौन सा भारतीय दर्शन की अपेक्षा पाश्चात्य दर्शन से अधिक प्रभावित थे? तो इसका सही आंसर होगा राजा राम मोहन राय। अब हम लोग देखते हैं दयानंद सरस्वती ने 1874 में सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से अपने विचार व्यक्त किए। ए और बी की व्याख्या करता है। इन्होंने धर्मों की तुलनात्मक विवेचना की। उनकी दृष्टि में वैदिक धर्म ही सर्वश्रेष्ठ था, तो दोनों सही है। ये बी की व्याख्या करता है। आधुनिक भारत का पिता कहलाता था राजा राम मोहन राय। इसका सही आंसर होगा आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता था। हिंदू धर्म को नवीन, आधुनिक और सरल बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका आंसर होगा आर्य समाज को दिया जाता है। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1871 ईस्वी में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना वीरेशलिंगम ने किया था। भारत में मुसलमानों के आधुनिकीकरण का कार्य किसने किया? तो सर सैयद अहमद खान ने किया। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देवबंद स्कूल सैयद अहमद मदानी, ये गलत है। ये मजलिस, ये अहरार मौलाना आज़ाद, खाकसार इनायत उल्लाह बसरिकी और खुदाई खिदमतकार खान अब्दुल गफ्फार खान सही है। ठीक है। अब देखिए 80 नंबर में भी मिलान करना है, तो ए नंबर का 2 नंबर हो जाएगा, यानी वांची अय्यर हो जाएगा तिन्नेवेली षड्यंत्र कांड। बी का 1 टी के माधवन हो जाएगा वायकोम सत्याग्रह। श्रीनिवास पिल्ले हो जाएगा द हिंदू प्रोग्रेसिव इम्प्रूवमेंट सोसाइटी। ईवी रामास्वामी नायकर, ये हो जाएगा आपका आत्मसम्मान आंदोलन। इसमें भी हम लोग देखते हैं, मिलान करना है, देखते हैं। यानी देखिएगा तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, दारुल उलूम देवबंद ये रशीद अहमद गंगोही, दिल्ली उर्दू पुनर्जागरण ये होगा जका उल्ला, सार्वजनिक सभा हो जाएगा आपका गणेश वासुदेव जोशी। ठीक है। और इसमें देखिएगा ए नंबर का 2 भगत जवाहरमल कूका आंदोलन से संबंधित है। बी विलायत अली बहावीग आंदोलन से, सैयद फदल ये मोपला विद्रोह से है, खुदी मल्ला ये 4 पावना विद्रोह से संबंधित है। ठीक है। इसमें फिर देखिए बाबा राम सिंह ये नामधारी आंदोलन से संबंधित है। मिर्जा गुलाम अहमद ये अहमदिया आंदोलन से संबंधित है। मुकुंद दास ये सत्य महिमा धर्म से है। नौरोजी फरदौनजी ये आपका रहनुमाई माजदायन सभा से संबंधित है। अगला देखिएगा 84 नंबर का। 84 नंबर में हम लोग देखते हैं 84 नंबर का सवाल देखिएगा। इसमें है क्या कि ए नंबर का 1 नंबर हो जाएगा, यानी सुब्बा रायलू चट्टी वेद समाज होगा। बी नंबर का 3 नंबर रघुनाथ है ये जाति मीमांसा हो जाएगा। और सी का 2 हो जाएगा, यानी रघुनाथम का उपासना सभा हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर का 4 नंबर हो जाएगा, यानी गजालू लक्ष्मण रसी चट्टी ये क्रिशंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 85 नंबर में देखिए ए नंबर का 4 सरला देवी हो जाएगा आपका। स्त्री दर्पण पंडित रमाबाई ये उच्च जाति की हिंदू महिला। रामेश्वरी नेहरू ये 2 नंबर स्त्री दर्पण हो जाएगा। ठीक है। सी का 2 स्त्री दर्पण, यानी ए का 4 था सरला देवी जीवनेर झरा पाता। ठीक है। बी नंबर का 1 नंबर पंडित रमाबाई उच्च जाति की हिंदू महिला। रामेश्वरी नेहरू ये स्त्री दर्पण। हुकुमो देवी ये 3 नंबर कन्या हितकारिणी सभा। ठीक है। रानाडे द्वारा मान्य आस्तिक दर्शन था ये भक्ति मत को आस्तिक दर्शन कहता था। ठीक है। देश प्रेम धर्म है और धर्म भारत के प्रति प्रेम है, यह कथन बंकिम चंद्र चटर्जी का है। उसके बाद देखिएगा सैयद अहमद खां के मुख्य सलाहकार और विश्वास पात्र कौन थे? तो थियोडोर बेक, यानी सैयद अहमद खां के मुख्य सलाहकार और विश्वास पात्र कौन थे? थियोडोर बेक थे। ठीक है। तो इस प्रकार आज 8वां चैप्टर हम लोगों ने यहाँ पर कंप्लीट किया और इसके बाद हम लोग 9वां चैप्टर लेकर के आएंगे। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।